एक आदमी रोज की तरह ट्रेन में सफर कर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वह एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में पहुंच जाता है जिसे केवल उसी ने कभी पढ़ा है। अब उसके सामने सवाल है, क्या उसे नायक की जांघ पकड़कर सहारा लेना चाहिए या अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। जिन दुज्जी एक नया लेखक है। बचपन से उसका एकमात्र शौक एक वेब नॉवेल रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर। कहानी में वह देवताओं से कहता है कि लालची इंसानों को सजा देने के लिए उसने पूरी पृथ्वी को एक परीक्षण स्थल में बदल दिया है। नायक अपने साथियों को सभी स्तर पार करने पर बधाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कथानक और भी बेतुका होता जाता है। जिन किरदारों को दर्शक पसंद करते थे, वे भी एक एक करके मरते चले जाते हैं। आखिरकार पूरे उपन्यास में केवल जिन दुजी ही अकेला दर्शक बचता है। और आज कहानी का अंतिम अध्याय है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल बधाइयाँ ही बची हैं। यह अंत जिन दुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह लेखक को एक संदेश भेजता है और फिर मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है। सबवे में उसकी मुलाकात अपने सहकर्मी शांग्या से होती है। शांग्या हाल ही में इस्तीफा देना चाहता था, क्योंकि लालची नेता हमेशा उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसी दौरान जिन दुजी को अचानक पता चलता है कि उपन्यास का लेखक सच में उसे जवाब दे चुका है। दूसरी ओर से लेखक ने शालीनता से अपने इकलौते पाठक को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके बाद लिखे शब्दों ने जिन दुज्जी को जड़ कर दिया। अचानक मेट्रो जोर से हिलने लगती है। फिर एक तेज़ आवाज़ के साथ सब कुछ रुक जाता है। एक आवाज़ सबके कानों में गूंजती है। जिन दुज्जी चौंक कर देखता है कि उसके सामने का दृश्य ठीक उपन्यास के पहले अध्याय जैसा है। फिर एक तथाकथित भूत एनपीसी डिब्बे में प्रकट होता है। वह सबको चुप रहने को कहता है और बताता है कि उसे एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। लेकिन एक कांटेदार स्वभाव वाला व्यक्ति समझता है कि कोई भूत बनने का नाटक कर रहा है। वह चिल्लाकर कहता है कि आसमान के नक्षत्रों ने लालची इंसानों को ख़त्म करने का फैसला किया है, लेकिन इस प्रक्रिया को कम उबाऊ बनाने के लिए देवताओं ने अनगिनत स्तर बनाए हैं, ताकि इंसानों के संघर्ष का आनंद लिया जा सके। फिर सबके सामने एक मिशन प्रकट होता है। विशेष मिशन, इस सबवे टनल में 10 मिनट के भीतर किसी एक जीव को मारो। सफल होने पर 300 सिक्के मिलेंगे, असफल होने पर सजा दी जाएगी। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, कोई नहीं जानता कि नेतृत्व कौन करेगा। लोग तुरंत एक दूसरे को मारने लगते हैं और डिब्बे छोड़कर भागते हैं। अनजाने में यह जगह देवताओं द्वारा अलग अलग स्थानों में बांट दी जाती है। जिन दुजी अचानक देखता है कि इस उपन्यास का नायक झोंघे उसके बगल वाले क्षेत्र में है। यह बात सिर्फ वही जानता है। उपन्यास अब हकीकत बन चुका था और भविष्य की कहानी सिर्फ उसे ही पता थी। वह सोच ही रहा था कि नायक का